सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस बार फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर मैं आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 28 दिसंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें लिखा है मंडल परीक्षा वर्ष 2024 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा एवं पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनसे संबंधित अध्ययनरत संस्थाओं में, शालाओं में तथा स्वाध्याय छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं के परीक्षा केंद्र में ही दिनांक 6 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक, नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं अध्ययनरत संस्था में 5 मार्च से 20 मार्च 2024 के मध्य संपन्न की जाएगी। यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी जो परीक्षाएं होगी वो अध्ययनरत संस्था में 5 मार्च से 20 मार्च के बीच में होगी, और जो नियमित परीक्षाएं वाले छात्र हैं, स्वाध्यायी छात्र हैं तो उनकी परीक्षा केंद्र पर ही 6 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक होगी। प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित समयावधि में संपन्न किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है। परीक्षा का नाम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा परीक्षा वर्ष 2024 नियमित और स्वाध्यायी प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाने की अवधि। नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 5 मार्च से 20 मार्च 2024 के मध्य अध्ययनरत संस्था में होगी, और स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा आवंटित परीक्षा केंद्र में दिनांक 6 फरवरी से 5 मार्च 2024 के मध्य संपन्न होगी। प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि नियमित छात्रों हेतु संबंधित अध्ययनरत संस्था द्वारा दिनांक 5 मार्च से 25 मार्च 2024 तक ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। वहीं स्वाध्यायी छात्रों हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र द्वारा 6 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्र के अध्ययनरत संस्था द्वारा एमपी ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से दिनांक 1 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 के मध्य की जाना है। प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था एवं संस्था के प्राचार्य को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक जिले में एक समन्वयक संस्था बनाई गई है जो कि जिला मुख्यालय की संस्था है। आप सभी देख सकते हैं, सभी जिलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 52 जिलों की यहाँ पर सारणी दी गई है, बालाघाट जिले तक के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। अब जो निर्देश है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। बाह्य और जो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता आएंगे उनके मूल्यांकनकर्ताओं के निर्देश क्या हैं। पहला बिंदु, नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा अपनी संस्था में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षकों से की जाएगी। हाई स्कूल विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति बाह्य मूल्यांकनकर्ता के विषय समूह के पूरक के रूप में की जाए। उदाहरण के लिए, यदि बाह्य परीक्षक भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र ग्रुप का है तो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किया जाए। यदि अपवादित स्वरूप में एक ही मूल्यांकनकर्ता को एक से अधिक शाला में बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी शालाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां अलग अलग हो। यदि किसी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा प्रभावित होती है तो जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य को तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर चयनित सूची से अन्य बाह्य मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था करावेंगे। एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उतने ही छात्र आवंटित किए जाएं जिनकी परीक्षा एक दिन में भलीभांति संपन्न कराई जा सके। एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जावे, भले ही वह 2 विषयों में योग्यता धारण करते हों। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण बाह्य मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का कार्य 15 जनवरी 2024 तक पूर्ण करके शालाओं को आवंटित मूल्यांकनकर्ताओं की सूची 20 जनवरी 2024 तक संबंधित समन्वय संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं के नियुक्ति पत्र 4 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे, जिसमें से एक प्रति मूल्यांकनकर्ता को, दूसरी प्रति संबंधित मूल्यांकनकर्ता की संस्था प्राचार्य को, तृतीय प्रति जिस संस्था पर बाह्य मूल्यांकन नियुक्त किया गया है कि प्राचार्य को या अग्रसर संस्था को प्रेषित की जाएगी, और चौथी प्रति कार्यालय की प्रति के रूप में रखी जाए। यह ध्यान रखा जाए
किन्हीं दो शालाओं के शिक्षकों को एक दूसरे में परस्पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त न किया जाए तथा एक ही संकाय के दो विषयों में एक संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता एक ही संस्था के नियुक्त न हो। सत्र 2022-23 से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा के अंक विभाजन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 3446 विद्योचित 2022 भोपाल दिनांक 8 जून 2022 अनुसार किया जाए। अब बात करते हैं हाई स्कूल की। हाई स्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण 75 अंकों का होगा और नियमित छात्रों हेतु 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा और 25 अंक प्रोजेक्ट प्रायोगिक परीक्षा कार्य नोटबुक हेतु निर्धारित हैं। स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए 75 अंकों के प्रश्न पत्र प्राप्तांक 100% अधिभार देकर अंक सूची प्रदाय की जाएगी। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। हायर सेकेंडरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाएंगे। नियमित छात्रों के लिए 20 अंक निर्धारित अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्वाध्यायी छात्रों के लिए 80 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाकर 100 अंक से मूल्यांकन किया जाएगा। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि और प्रेषण। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियमित छात्रों के लिए उनकी अध्ययनरत संस्थाओं की MP ऑनलाइन की लॉगिन में दिनांक 5 मार्च 2024 से आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वाध्यायी छात्रों के लिए छात्रों को आवंटित परीक्षा केंद्र के MP ऑनलाइन के लॉगिन में दिनांक 6 फरवरी 2023 से प्रायोगिक परीक्षा के अंक भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वाध्यायी छात्रों हेतु ऐसे परीक्षा केंद्र जो मंडल से संबद्धता प्राप्त नहीं है, जैसे मिडिल, प्राथमिक या अन्य भवन, ऐसे परीक्षा केंद्रों पर स्वाध्यायी छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा उसी परीक्षा केंद्र पर होगी, परंतु छात्रों के अंक जिला समन्वय संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन पर 6 फरवरी 2023 या 24 आ जाएगा, 24 से ऑनलाइन प्रविष्टि हो सकेंगे। ऐसे केंद्रों के केंद्राध्यक्ष परीक्षा केंद्र पर छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत जिला समन्वय संस्था में उपस्थित होकर अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन उपरांत अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय बाह्य परीक्षक की ID, आधार कार्ड छोड़कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु जारी नियुक्ति आदेश अपलोड करना अनिवार्य होगा। आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि उपरांत OMR शीट के प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा तथा प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट पर आंतरिक मूल्यांकनकर्ता एवं बाह्य परीक्षक के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य रूप से उपरांत ही लिफाफे समन्वय संस्था में जमा किए जाएंगे। जिला समन्वय संस्था में आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को की हार्ड कॉपी के लिफाफे विषयवार पृथक पृथक एक प्रति में जमा किए जाएं। वर्ष 2024 की मंडल परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के प्रायोगिक और आंतरिक परीक्षा के अंक केवल ऑनलाइन ही मान्य किए जाएंगे। किसी भी दशा में ऑफलाइन व हस्तलिखित अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन OMR शीट में एक बार की गई अंक की प्रविष्टि सेव करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर अंकों का मिलान कर लें। उसके बाद फाइनल लॉक करना सुनिश्चित करें। फाइनल लॉक के बाद उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। इसलिए समस्त संस्था प्राचार्य, केंद्राध्यक्ष, बाह्य परीक्षक से अनुरोध है कि अंकों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें तथा अंक सेव करने के पूर्व अंकों की प्रविष्टि में त्रुटि होने पर सुधार कर लें। उसके उपरांत फाइनल लॉक करें। अतः सर्व संबंधित कृपया निर्धारित तिथि में छात्रों की आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करना सुनिश्चित करें। बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री जमा करने संबंधी कार्य। जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा जिले की शालाओं के संबंध में निम्न प्रारूप में पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि उपरांत हार्ड कॉपी के लिफाफे एवं प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल प्राप्त होने का विवरण अंकित किया जाएगा, जिसमें सरल क्रमांक, शाला का नाम, विषय, प्रायोगिक परीक्षा की तिथि, उत्तर पुस्तिका एवं अंकों की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि और शाला प्राचार्य या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम, फोन नंबर, समन्वयक संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर, नाम और मोबाइल नंबर। ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि उपरांत हार्ड कॉपी के लिफाफे संस्था प्राचार्य द्वारा पृथक सीलबंद लिफाफे में जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य के पास जमा करावेंगे। समन्वय संस्था इन अंकों के लिफाफे को 6 माह तक सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के विषयवार बंडल तैयार करके उनके ऊपर निम्न जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित की जाए। पहले तो है परीक्षा का नाम, दूसरा है परीक्षा संपन्न करने वाली शाला का कोड और क्रमांक, सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र क्रमांक, विषय, उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या,
विषय कोड और उपस्थित छात्रों की संख्या और अनुपस्थित छात्रों की संख्या, ये उसके ऊपर लिफाफ के बंडल के ऊपर लिखना है। विषयवार तैयार किए गए इन बंडलों में हाई स्कूल परीक्षा के मामले में हरे रंग और हायर सेकेंडरी परीक्षा के मामले में लाल रंग के कपड़े में इकट्ठा बंडल बनाया जाए। बंडल के ऊपर ये स्पष्ट लिखा जाए कि बंडल में कौन कौन से विषय की कितनी कितनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं। जिन परीक्षा केंद्रों पर नियमित एवं स्वाध्याय दोनों ही प्रकार के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा होना है, उनके हरे एवं लाल रंग के कपड़े के भी बंडल के भीतर ही नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के बंडल पृथक पृथक रखे जाएं। प्रत्येक बंडल में उत्तर पुस्तिकाएं 200 से अधिक न रखें। पारिश्रमिक और मानदेय के भुगतान की बात कर लेते हैं। प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करने के लिए समन्वय संस्था के प्राचार्य और कर्मचारियों को नियमानुसार मानदेय का भुगतान होगा। समन्वय संस्था के प्राचार्य को 900 रुपये, समन्वय संस्था के परीक्षा सहायक को 450 रुपये, समन्वय संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित लिपिक को 130 रुपये और समन्वय संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित भृत्य को 90 रुपये और समन्वय संस्था में पैकिंग एवं डाक व्यय के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जाए। हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रति छात्र 10 रुपये प्रति विषय न्यूनतम 100 रुपये अनिवार्य रूप से देना है। बच्चे कम हो तो 100 रुपये देना है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रति छात्र 8 रुपये और न्यूनतम 100 रुपये प्रति परीक्षक। हायर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक और प्रयोगशाला सहायक को 4 रुपये प्रति छात्र अथवा 80 रुपये जो भी अधिक हो का भुगतान करना है। वहीं बात करें तो हाई स्कूल की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक प्रयोगशाला सहायक को 2 रुपये प्रति छात्र या 60 रुपये जो भी अधिक हो का भुगतान किया जाए। आदेश की प्रतियां समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाए जाने की कार्रवाई परीक्षा संभाग के द्वारा की जाएगी। CSO डाटा द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु संस्थावार और विषयवार छात्र संख्या वित्त अधिकारी को दिनांक 15 जनवरी 2024 तक उपलब्ध करावेंगे। वित्त कक्ष के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु राशि का आवंटन दिनांक 3 फरवरी 2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण परीक्षा के प्रायोगिक आंतरिक अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि करना भी सुनिश्चित करावे। पूर्व वर्ष की भांति सभी प्रकार के अंक MP ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार या माध्यम से प्राप्त अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। सचिव द्वारा अनुमोदित परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।